देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी जो हमारी है वो बागेश्वर बाबा जी को मतलब सर्वसम्मति से और बड़ा धूमधाम से उनका स्वागत करती है। हमारी आस्था तो हर धर्म के लोगों से है, तो हम आएंगे और ये अच्छी चीज़ है। अगर हम अपने धर्म के बारे में लोगों को जागरूक कर सके तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं। वो वहाँ के एक मुस्लिम भाई हैं जो फूल की सप्लाई वहाँ कर रहे हैं और बड़ी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा दे रहे हैं। तो कुछ चंद राजनेता हैं जो उस चीज़ को अपने स्वार्थ के लिए उसको भुनाना चाह रहे हैं। तो जहाँ से हमारी आस्था जुड़ी हो उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, उसको होने दिया जाए। ये तो नहीं है कि किसी को पकड़ पकड़ के बोल रहे हैं कि नहीं भाई आप हमारे पास आइए। उनसे बड़ा पुजेड़ी कोई होगा? हाँ, पूजा पाठ में विश्वास रखने वाला उनसे ज़्यादा कोई होगा? उनको तो मैं हमेशा देखता हूँ वो भगवान श्री कृष्ण में रमे रहते हैं। लोगों की आस्था के साथ खेलना बंद किया जाए। राजनेताओं से हमारा अपील है, हम सीधा बात समझते हैं कि जो लोगों की जिस चीज़ में आस्था है उनको उसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म हमारा बड़ा धर्म है। बागेश्वर वाले बाबा बिहार आ रहे हैं और तमाम तरह का राजनीति जो है वो लगातार चल रहा है, और इसी बीच हम हर जगह जाके हर पार्टी में जाके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या स्टैंड है। कोई विरोध कर रहा है तो क्यों विरोध कर रहा है, कोई समर्थन कर रहा है तो क्यों समर्थन कर रहा है। और इसी बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के शिक्षा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन सिंह के यहाँ हैं हम। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आदर्श जी। बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन होना है, काफ़ी बवाल मचा हुआ है, विरोध भी हो रहा है। ऐसे में आप लोगों का क्या स्टैंड है? बाबा का स्वागत कीजिएगा कि बाबा का विरोध कीजिएगा? देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी जो हमारी है वो बागेश्वर बाबा जी को मतलब सर्वसम्मति से और बड़ा धूमधाम से उनका स्वागत करती है। हम आशा करते हैं कि वो आएँ और जो भी सनातन धर्म है, देखिए एक चीज़ समझिए, हमारा जो भारत है वो विविधताओं में एकता का देश है। यहाँ हर जाति हर समुदाय के हर तरह के लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अभी समझिए कि वहाँ पे हमारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। तो जहाँ पर बात आस्था की आती है वहाँ पे हमारे देश में आज़ादी है। तो सबको अपना अपना धर्म जो अपना धर्म का जो भी प्रचार प्रसार है उसमें अगर कोई काम कर रहा है तो हमें नहीं लगता है कि उसमें किसी को ऐतराज़ होना चाहिए। और इस चीज़ के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी जो है वो बागेश्वर बाबा का वेलकम करती है, और हम चाहते हैं कि वो आए और बड़ा धूमधाम से उनका सारा कार्यक्रम हो। पार्टी के और आला नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका क्या स्टैंड है इस मुद्दे पर? बातचीत या किसी तरीके का कुछ आया है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यही चीज़ बोला कि एक्चुअली जब मैं अभी कुछ दिन पहले ही बैठा हुआ था तो शुरुआत जिस समय उनके आने की चर्चा हो रही थी तो पूरा बुक लेके ये लोग गए हुए थे। आप देखेंगे सारे टीम के लोग गए हुए थे, हमारे माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी से मिले थे। तो मिलने के क्रम में उन्होंने जैसे बुक को दिया था और माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने आश्वासन दिया था कि मैं आऊँगा, मैं भी आऊँगा, मेरी भी आस्था है और हमारी आस्था तो हर धर्म के लोगों से है, तो हम आएंगे और ये अच्छी चीज़ है। अगर हम अपने धर्म के बारे में लोगों को जागरूक कर सके तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन इसका ख्याल रखना चाहिए कि हाँ उससे कोई भी भ्रांति उस तरह का कोई ना फैले, दुष्प्रचार नहीं हो, कोई उस तरह के उसको दूसरे तरह से मिसमैनेजमेंट ना करे। तो हम समझते हैं कि ये हमारा जो बिहार है, यहाँ के लोग ऐसे ही भाईचारा वाले लोग हैं, सौहार्द वाले लोग हैं, वो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के बात करते हैं और सब लोग एक दूसरे को हेल्प करते नज़र आते हैं। आप जैसा कि अभी आप देखे होंगे, सुनते होंगे, देखे भी होंगे कि वहाँ नौबतपुर में अभी ये कार्यक्रम हो रहा है। वहाँ जो फूलों का सबसे बड़ा सप्लायर जो है वहाँ पे वो वहाँ के एक मुस्लिम भाई हैं जो फूल की सप्लाई वहाँ कर रहे हैं और बड़ी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा दे रहे हैं। तो ये तो हमारे और आपके कुछ चंद राजनेता हैं जो उस चीज़ को अपने स्वार्थ के लिए उसको भुनाना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ों को अब समझना चाहिए लोगों को, और ख़ास करके राजनेताओं को, कि कुछ चीज़ तो छोड़ो, कुछ चीज़ों को छोड़ दो भाई, उस चीज़ को वही रहने दो जहाँ से हमारी आस्था जुड़ी हो, उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, उसको होने दिया जाए। तो
ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब आपका ये कहना है कि ये जो विरोध हो रहा है या साजिश की बात हो रही है तो राजनीति नहीं होना चाहिए, बाबा आ रहे हैं तो आने दिया जाए। सबको ही को अपना धर्म, किसी के धर्म के प्रचार प्रसार में, और किसी के बाबा आते हैं तो बाबा अच्छी ही बातें बोलते हैं। अब उस अच्छी बातों को हम किस तरह से अंदर ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो वो आएंगे, वो अच्छी जो भी बातें हैं वो अपनी बातों को रखते हैं और लोगों के बीच में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। ये तो नहीं है कि किसी को पकड़ पकड़ के बोल रहे हैं कि नहीं भाई आप हमारे पास आइए। जो उनके श्रद्धालु होंगे, जो उनसे आस्था रखते हैं, जो सनातन धर्म से आस्था रखते हैं, वही लोग वहाँ जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो जब वही लोग सुनने जाएंगे और उन्हीं के अंदर वो आस्था को वो का प्रचार करेंगे, तो हमें नहीं लगता है कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, और ना ही इसमें कोई राजनीतिक ढंग से इसको, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से इसको देखना चाहिए। प्रॉब्लम तो है, आप ही के महागठबंधन के नेता है, लालू जी के बेटे हैं तेज प्रताप यादव, वो विरोध कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि आने नहीं देंगे, एयरपोर्ट पे विरोध होगा, तमाम तरह की बातें हो रही है। देखिए, माननीय तेज प्रताप जी बड़े भाई की तरह हैं हम लोग के, और वो अपनी बात को, देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने बोलने का ढंग होता है, अपना अपना सोच होता है, तो उनका पर्सनल चीज़ है, उस पर हम ज़्यादा छीटाकशी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन एक बात आप भी समझिए, अब वो किस परिप्रेक्ष्य में, हमने वो पूरी बातों को सुना नहीं है, लेकिन एक बात को समझिए, वो उनसे बड़ा पुजेड़ी कोई होगा? हाँ, पूजा पाठ में विश्वास रखने वाला उनसे ज़्यादा कोई होगा? उनको तो मैं हमेशा देखता हूँ वो भगवान श्री कृष्ण में रमे रहते हैं, हमेशा चंदन टीका के साथ रहते हैं। चंदन टीका पे वो बोलते हैं कि यही हमारा निशानी है, हमारा मतलब ये हमारा संस्कार है। वो हमेशा मथुरा जाते रहते हैं। तो वो एक पूजा पाठ वाला आदमी, और हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण भी कहीं ना कहीं हमारा सनातन धर्म के ही एक पार्ट है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो ये इन बातों को, मतलब अब किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं, क्या बोले हैं, हमने पूरी बातें सुनी नहीं हैं, लेकिन हमें यही लगता है कि बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी, वो हमेशा उनकी आस्था सनातन धर्म के साथ रही है और उसमें वो बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा, अपना योगदान दिए हैं। तो हम आशा करते हैं कि इसमें भी वो अच्छा योगदान देंगे और सब कुछ अच्छा होगा। भगवान चाहेंगे तो और भी बहुत कुछ होने वाला है, जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का जो दुष्प्रचार कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा किया जाता है, उससे बाहर निकल के लोग अपनी आस्था को, अपने धर्म को अच्छे से समझ पाएंगे, अपने संस्कार को समझ पाएंगे और उसको लेके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। नौबतपुर में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, लोग माहौल बिगड़ने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके का कुछ हुआ? देखिए, ये ओछी राजनीति है। एक आस्था के केंद्र को, आस्था की चीज़ों को अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं, चाहे आप उसके पक्ष में बोले, चाहे आप उसके विपक्ष में बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं ये निराशाजनक है। लोगों की आस्था के साथ खेलना बंद किया जाए। राजनेताओं से हमारा अपील है कि आप इस तरह की बातों, हाँ आप ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, उनको आना चाहिए, वो अपना काम कर रहे हैं, लोग उनसे आस्था रखने वाले लोग जो उनसे आस्था रखते हैं वो जाए, उनकी बातों को सुने। हाँ, लोगों के बरगलाने पे ना जाए। बाबा आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, उसमें से अच्छे गुणों का वो अवलोकन करें और उन बातों को समझने का प्रयास करें। और जो भी बातें, जो दूसरे लोग उस चीज़ पे कहीं ना कुछ उन्माद फैलाने का अगर प्रयास करेंगे तो उनसे बचने की आवश्यकता है। राजनेताओं को ये बोलना चाहिए। और रही बात आस्था की, तो भगवान है, भगवान से बड़ा तो कुछ है नहीं, भगवान ही सब कुछ है। और उन्हीं के प्रचार में एक व्यक्ति अगर यहाँ आता है तब तो कल्याण होगा ही, पूरे विश्व का कल्याण होगा। आखिर में ये आश्वस्त कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कहीं से इस पूरे चीज़ का विरोध नहीं करेगा, बाबा का स्वागत ही करेगा। अगर स्वागत भी नहीं भी करे तो कम से कम विरोध नहीं करेगा। देखिए, केवल सनातन धर्म ही नहीं, किसी भी धर्म के कोई व्यक्ति आते हैं तो हमारी पार्टी जो है उनको अपने स्वतंत्र विचार रखने से नहीं रोकती है। हम सीधा बात समझते हैं कि जो लोगों की जिस चीज़ में आस्था है उनको उसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म हमारा बड़ा धर्म है और सब लोग कहीं ना कहीं उसी के आसपास से निकलते हुए प्रतीक होते हैं। तो उस पर छीटाकशी करना, उसके ऊपर सोचना, ये कहीं ना कहीं गलत है। हमारी पार्टी पूरी तरह से समर्थन के साथ बागेश्वर धाम बाबा के साथ जुड़ी हुई है और जहाँ पे भी जिस तरह की आवश्यकता महसूस होगी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे हर व्यक्ति वहाँ पे उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये रंजन सिंह सर थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारी जो पार्टी है
बागेश्वर धाम वाले बाबा का विरोध नहीं करती है। वो बिहार आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और इस तरीके के तमाम किसी भी धर्म के बाबा हो, किसी भी धर्म के मौलवी हो, कुछ भी हो, उनका बिहार के धरती पे स्वागत रहेगा। राजनेताओं को भी इन्होंने स्पष्ट तौर पर अपील भी उनसे किया है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं हो। आप सभी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।